Good morning, class. How are you? I hope you all will be safe and sound at your home. I am Patiram. It is our English Literature online class. Today I am going to explain you Chapter 9C. Day by day, I float my paper boats. In this chapter, I will explain you the reference and context. So let's start. Explain with reference to context. यानी कि इसमें आपको क्या करना है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको एक्सप्लेन करना है. सम लाइन्स आर गिवन देयर. डे बाय डे, डेट इज हु आई एम, यानी कि पोएम में कुछ लाइनें यहाँ पर दी हुई हैं जो डे बाय डे से शुरू होती हैं और हु आई एम में फिनिश हो जाती हैं. तो फर्स्ट वन इज रेफरेंस मीन्स संदर्भ. द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. दी हुई लाइनें जो हैं वो हमारी कविता जो है डे बाय डे, यहाँ पर हम पोएम कविता का नाम लिखेंगे डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स से ली गई हैं. कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और इसके जो कंपोज्ड करता है यानी कि जो रचनाकार हैं, लिखने वाले हैं, वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर. यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये कविता जो है लिखी गई है. नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग. इन दिस पोएम द पोएट नरेट्स द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस ऑफ फ्लोटिंग पेपर बोट्स डाउन द स्ट्रीम. यहाँ पर कवि, यानी कि कवि कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जो है एक्सप्लेन करते हैं यानी बताते हैं चाइल्ड एक्सपीरियंस, अपने बच्चे के अनुभव को. किसके, जब वो पेपर बोट यानी कि जो होती है वो नदी में तैराता है, यानी कि छोटी नदी में तैराता है, उस अनुभव को क्या है यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन लाइनों में वर्णन किया है. एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या. द चाइल्ड लव्स द वर्ल्ड ऑफ द प्लेफुलनेस एंड फन. यानी जो बच्चा होता है वो खेल कूद वाले स्थान या फिर मज़ेदार संसार को ही प्यार करता है, यानी कि जहाँ पर उसे खेलने कूदने का मौका मिलता है, जहाँ पर उसे आनंद करने का मौका मिलता है, उस जगह को ही वो प्यार करता है. डे बाय डे ही फ्लोट्स हिज पेपर बोट डाउन द रनिंग स्ट्रीम. और क्या है, इस कविता में जो नरेटर है यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने बताया है कि डे बाय डे ही फ्लोट्स, वह फ्लोट्स यानी तैराते हैं, हिज पेपर बोट्स अपनी नावों को, डाउन द रनिंग स्ट्रीम यानी कि बहती हुई नदी में. ही सेंड्स देम विद द इंटेंशन दैट दे वुड रीच सम डिस्टेंट लैंड्स. ही राइट्स हिज नेम एंड एड्रेस ऑन द बोट्स. और क्या है कि वे उन नावों को इस तरीके अपने इस आशा से भेजते हैं कि ये कहीं दूसरी जगह पर यानी दूर कहीं देश जगह पर जाएंगी, जहाँ और वे अपना नाम भी वहाँ पर उस पर मतलब पेपर बोट पर अपना नाम लिख देते हैं और अपना एड्रेस भी लिखते हैं. ही होप्स दैट समवेयर समवन विल फाइंड देम एंड नो हिम. और क्या है कि उन्हें इस बात की आशा होती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये मिल जाएंगी और वह उनसे ये पता लग जाएगा कि ये पेपर बोट्स जो है किसने भेजी हैं, यानी कि वो मेरे बारे में बिल्कुल जान जाएगा. ये सोचकर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने उन पेपर्स पे अपना जो है नाम लिखकर भेजा है और उस पर अपना एड्रेस भी लिखा है. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली. हैव अ गुड डे. बाय बाय.